Hello, dear students. This is Mrinal ma'am from MDRSI classes, and yes, here is one of the important session on EPM. जो upcoming subject है आप लोगों का first ही subject है Enterprise Performance Management. उसके theory notes यहाँ पे I'm going to explain. तो यहाँ पे 2 marks के questions, 5 marks के questions, okay, and 10 marks के questions ऐसे bifurcated है. तो जिनको ये नोट्स थ्योरी है ओनली, ओके, आईएमपी क्वेश्चंस मैं कहूँगी एग्जाम से रिलेटेड, तो इसकी पीडीएफ फाइल जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ओके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइडेड है। नॉमिनल चार्जेस भी है, ओनली 50 रुपीज़ यू हैव टू पे फॉर दिस मंथली चार्जेस, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स का सेशन यहाँ पे नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स का अलग से सेशन है, वो मैं बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट डिफाइन ईपीएम, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ईपीएम क्या होता है। तो ईपीएम यहाँ पे इज प्रोसेस दैट हेल्प्स कंपनीज टू कीप ट्रैक हाउ वेल दे आर डूइंग एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स। तो कंपनी का सेल्फ प्रोसेस है ये, जहाँ पे चेक किया जाता है कि कंपनी हाउ वेल दे आर डूइंग एंड मेक इम्प्रूवमेंट। इट इन्वॉल्व्स गोल सेटिंग है, मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन रिजल्ट्स है। तो ईपीएम का तो आपको डेफिनेशन याद ही करना पड़ेगा, ये एक छोटी सी डायग्राम ही है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में। ये डिटरमाइन मेजर जॉब ड्यूटीज, डिफाइन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर ईच ड्यूटी, डॉक्यूमेंट जॉब परफॉर्मेंस, इवेल्युएट करना एंड होल्ड परफॉर्मेंस डिस्कशंस, ठीक है। तो ये होता है, ये दिस इज ऑल अबाउट द ईपीएम। तो ईपीएम के बारे में अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू कैन राइट दिस मच, ओके। अब सेकंड है, यस, डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या होता है, वो डेफिनेशन इसमें यहाँ पे पूछते हैं। तो ये क्या होता है, द responsibility center is a specific unit or department within an organization that has its own set of responsibilities, इनकी खुद की own set of responsibilities है and is accountable for achieving certain goals. तो उस डिपार्टमेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लस दे आर अकाउंटेबल फॉर अचीविंग देयर गोल्स, जो भी उनके टारगेट सेट है, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गिव द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो यहाँ पे देखो, रेवेन्यू और इनकम सेंटर है, एक्सपेंसेस और कॉस्ट सेंटर है, प्रॉफिट सेंटर है एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। सो दीज आर द 4 मेजर इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, आरसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स है यहाँ पे। देन आगे है डिफाइंड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसफर प्राइसिंग आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 में न्यूमेरिकल्स आते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होता है, इज द प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड बिटवीन डिफरेंट डिवीजन और डिपार्टमेंट विद इन द सेम कंपनी। मतलब एक ही कंपनी में जो जो डिफरेंट डिवीजन या डिपार्टमेंट है, उसमें ही प्रोडक्ट या गुड्स सोल्ड किया जाता है, तो वो जो प्राइस कैलकुलेट होती है वो होती है ट्रांसफर प्राइस। अच्छे से इसको लर्न कर लेना आप लोग। गिव द डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो कौन कौन सी मेथड है कि कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है, मार्केट प्राइस बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग है, निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग है एंड ड्यूअल प्राइसिंग। तो ये 4 मेथड्स है ट्रांसफर प्राइसिंग के, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर प्रोजेक्ट। कौन कौन से परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है प्रोजेक्ट के लिए। तो देखो, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट के पैरामीटर्स है, कुछ कॉस्ट मैनेजमेंट के पैरामीटर्स है, कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट के पैरामीटर्स है। तो टाइम मैनेजमेंट में शेड्यूल कंट्रोल, शेड्यूल डेवलपमेंट, एक्टिविटी डेफिनेशन, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग, ये सब आता है। कॉस्ट मैनेजमेंट में कॉस्ट एस्टिमेशन, बजट डिटर्मिनेशन, स्पेंडिंग कंट्रोल आता है। एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लानिंग, प्रोजेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड प्रोजेक्ट क्वालिटी कंट्रोल, ये सब आता है। तो इसको ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पैरामीटर्स आप अच्छे से लर्न कर लो। नेक्स्ट है व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट। मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ईपीएम का ये, कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या है।
तो मैनेजमेंट ऑडिट इज द प्रोसेस दैट इवैल्यूएट्स एंड assesses the effectiveness of an organization मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मैनेजमेंट ऑडिट क्या है? ये प्रोसेस है जहाँ पे इवैल्यूएट एंड असेस किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं वो कितनी इफेक्टिव है। इट इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, ये सब इसमें आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लो, मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट एनपीओ हम जैसे कहते हैं, उनके क्या क्या परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पैरामीटर्स है? तो एक है फंड अकाउंटिंग, दूसरा प्रोडक्ट प्राइसिंग, गवर्नेंस है, बजट है एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो ये सब पैरामीटर्स एनपीओ के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे टाइप में क्वेश्चंस है, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, द एंटायर कंपनी क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनके लिए एंटायर कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर आरसी होती है। ओके, ईवीए डिवाइडेड बाय आरआई, ईवीए डिवाइडेड बाय आरआई इज यूज टू मेजर, क्या यूज करते हैं, क्या कैसे यूज करते हैं और क्या मेजर करने के लिए यूज करते हैं? तो ये इन्वेस्टमेंट सेंटर यूज का इवैल्यूएशन मेजर करने के लिए यूज करते हैं। देन ड्यूपॉन्ट एनालिसिस जो है इट डील्स विथ एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। ड्यूपॉन्ट जो है एनालिसिस, it deals with analysis of profit. Then while calculating the gross margin ratio of investment, GMROI, the two main important aspects are, तो ग्रॉस GMROI मतलब ग्रॉस मार्जिन रेशियो एंड इन ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसे होता है। तो यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन एंड एवरेज इन्वेंटरी कॉस्ट, ये दोनों जो है एस्पेक्ट, दोनों इम्पॉर्टेंट मेन एस्पेक्ट है, वो कैलकुलेशन में कंसिडर करते हैं। ठीक है, GMROI का फुल फॉर्म भी याद रख लो आप लोग। देन कंप्लायंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, कि ऑडिटिंग का जो स्टैंडर्ड है उसको कंप्लायंस करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो बट ऑब्वियस ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, विच इज़ नॉट अ टिपिकल कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विपमेंट परचेस एंड रिप्लेसमेंट डिसीजन। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, मतलब वहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड होंगे, तो उसमें से आपको डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करना है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस इज नॉट अ टिपिकल कैश फ्लो रिलेटेड इक्विपमेंट परचेस एंड रिप्लेसमेंट डिसीजन। स्टेट वन ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्ट्रैटेजिक बाय द बिजनेस यूनिट, तो उसके यहाँ पे वो ऑप्शन होंगे, तो करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है कि एसबीओ आर हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि एसबीओ जो है वो खुद के रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्टेट एनी सेंटेंस अबाउट कैपिटल बजटिंग विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये भी ऑप्शनल ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, उसमें से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड कैपिटल बजटिंग में, ये जो है विच इज़ नॉट ट्रू, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन द टर्म फाइनेंशियल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट तो है ही, लेकिन फाइनेंशियल ऑडिट में भी ऑडिट पे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइनेंशियल ऑडिट जो है इज अ thorough examination and evaluation of an organization's financial records, statement and transaction। तो फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है कि एग्जामिनेशन होता है, थॉरो एग्जामिनेशन होता है एंड इवैल्यूएशन होता है किसका? तो जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड, स्टेटमेंट एंड ट्रांजैक्शन है उसका यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन होता है, दैट इज फाइनेंशियल ऑडिट। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। देन स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है, तो इंटरनल ऑडिट क्यों लिया जाता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा? तो प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन होता है, परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होती है, रिव्यू ऑफ बिजनेस भी होता है कि पर चेक ऑन एरर्स अगर है तो वो भी हो जाता है, असेट प्रोटेक्शन होता है एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड भी होता है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव है इंटरनल ऑडिट के। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन यस आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन अनदर सेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यस टेलीग्राम पे चैनल पे ही मिल जाएगा। फॉर दैट यू हैव टू टेक
सब्सक्रिप्शन ऑफ टेलीग्राम, आई टोल्ड यू दैट इट इज़ हार्डली फॉर 50 रुपीज़, ओके। जहाँ पे ओनली थियोरी क्वेश्चंस आई विल एक्सप्लेन, एंड ये सब क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, कीप फॉरवर्डिंग टू योर नीडी फ्रेंड्स, सी यू सून, बाय बाय।